छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के विभाग के बंटवारे के बाद अब मंत्रियों को सरकारी बंगले भी आवंटित कर दिए गए हैं, लेकिन अब उस पर को लेकर भी विवाद यहां पर शुरू हो चुका है। दिलचस्प यह है कि एक मंत्री ने पूर्व मंत्री पर सामानों के चोरी का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि पूर्व में जो सामान लगे थे, जिसमें नल की टोटियां और अन्य सामान थे, वो सब कुछ गायब है। उन्होंने सीधे पूर्व मंत्री शिव डहरिया के जो बंगले थे उसमें वर्तमान जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो वहां पर जायसवाल जाते हैं और उसके बाद वो जब वहां का निरीक्षण करते हैं तो श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि वहां पर जो सामान लगा था उसमें से नल की टोटियां तक गायब हो गई है। इसके बाद ये सियासी बयान जो है वो छिड़ जाता है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के बीच इस चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार जो सामान थे वो कहाँ गायब हो गए, क्या किसी ने चुरा लिया या वाकई चोरी हुआ है। हालांकि इस पर शिव डहरिया ने भी अपना बयान आज दे दिया है, लेकिन इस बयानों के बीच में जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे थे। सबसे पहले कि बीजेपी के अजय चंद्राकर जो पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक भी हैं, उन्होंने क्या कहा है ये आपको सुनवाते हैं। जिसके अंदर ये पाया गया वहां से एसी, मॉड्यूलर किचन और टीवी गायब है, ये उनका अच्छा, तो शिव डहरिया जी के बंगले से है। तो शिव डहरिया जी तो जबरदस्त चरित्र के धनी हैं, वहाँ कुछ भी संभव हो सकता है और उसके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन वहाँ सब कुछ संभव है। तो आपने सुना कि किस तरीके से अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि अगर ये है तो सब कुछ संभव है, यानी कि तंज उनकी तरफ से कसा गया है। बीजेपी की सरकार यहां पर दोबारा बनी है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तमाम मंत्रियों को बंगले आवंटित किए गए थे और उन बंगलों को अपने तरीके से मंत्रियों ने साज सज्जा करवाई थी। साज सज्जा करवाने के बाद अब जब दोबारा बीजेपी की सरकार यहां पर बनी तो फिर से उन मंत्रियों, जो नए मंत्री है, उनको बंगले अलॉट किए गए और उनको अलॉट करने के बाद जब नए मंत्री अपने अपने बंगलों को जाकर देखे, निरीक्षण करते हुए नजर आए, तो उनमें से कई खामियां थी, जिसमें श्याम बिहारी जायसवाल जो मंत्री हैं, उन्होंने जब अपने बंगले को जाकर देखा जिसमें पूर्व मंत्री शिव डहरिया रहा करते थे, जब वो बंगला उन्होंने जाकर देखा तो वहां पर से कई सामान गायब थे, जिसको लेकर सियासी बवाल छिड़ गया और इस बवाल के बाद एक गंभीर आरोप भी अब उन पर लगता हुआ नजर आया है। अब ऐसे में शिव डहरिया इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं ये भी हम आपको सुनवाते हैं। मंत्री जी को तो सबसे पहले बयान देने के पहले पीडब्ल्यूडी विभाग से और अगर आवश्यकता समझते तो मुझसे पूछ लेना था। मैंने सारे विभाग से एनओसी ले लिया है और एनओसी लेने के बाद ही मैं मकान छोड़ा हूँ। और जो मेरा व्यक्तिगत सामान है, क्या मैं अपने व्यक्तिगत सामान नहीं ले सकता? वहाँ जो 2-3 एसी लगे थे मेरे कमरे में, वो मैं लगाया था, टीवी मैं लगाया था। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो क्रिकेट का वहाँ पे जो सेट बना था वो मैंने बनवाया था, पीडब्ल्यूडी ने तो नहीं बनवाया था। तो माननीय मंत्री जी जानबूझकर एक अनुसूचित जाति के नेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी से पूछ लेना चाहिए उनको कि कौन कौन सा सामान यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। तो आपने देखा कि दोनों के बयान किस तरीके से आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तरीके से शिव डहरिया ने जिस तरीके से कहा है कि जो एनओसी है वो डिपार्टमेंट देता है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलवा लिया जाए, मीडिया को भी सामने रख लिया जाए और वो खुद भी अपने कुछ मित्रों के साथ में आ जाए, शिव डहरिया भी वहां पर मौजूद हो जाएंगे और वहां पर सभी सामानों की गिनती भी कर ली जाएगी। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि बड़ा गंभीर जो आरोप है वो फिलहाल यहां पर लगा हुआ था कि जो सामान है, नल की टोटियां तक है, वो वहां से गायब हो जाती हैं, चोरी हो जाती है। यानी कि सरकारी बंगले को अलॉट करने वाला सिस्टम भी सरकारी बंगले को मेंटेनेंस करने वाला सिस्टम भी सरकारी, वहां पर काम करने वाले लोग भी सरकार की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं, प्रशासनिक अमला उस पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करता है, इसकी देखरेख भी जो है वो सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए लोगों की तरफ से की जाती है। यानी कि पूरी तरीके से सरकारी तंत्र, सरकारी बंगला, सरकार पर रहने वाले मंत्री वहां पर रहते हैं। लेकिन एक बड़ा गंभीर सवाल आ जाता है कि आखिरकार मंत्री को जब शिफ्ट होना होता है तो उससे पहले सामानों की चोरी या सामानों के गायब होने का एक गंभीर आरोप लगता है। सियासत इस पर छिड़ी हुई है, लेकिन इस सियासत का अंत कैसे होगा यह अब भी दिलचस्पी लोगों की इस बात पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ से टीवी 9 के लिए अमित मिश्रा।